हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसके पिछले 2 वीडियोस बनाए जा चुके हैं, 2 या 3, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर देखेंगे तो ही आगे समझ में आएगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं तो भी मैं इतने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो ये क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो पहले हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने होंगे। तो फॉर्मूले मैं बताता हूँ। देखिए फॉर्मूले क्या हैं, 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिटीज़। देखिए जो रेशियोज़ होते हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या होते हैं रेशियोज़, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए पी बी पी एच एच बी, जिसे लाल बटे कक्का भी लोग बोलते हैं। कॉस थीटा होता है, देखिए ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है, अब देखिए ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। अब कॉट जो है उल्टा हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है, सेक थीटा यहाँ से होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कॉसिक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, आपको मालूम ही है। तो आप लोग अब मेरी बात समझिए। देखिए अगर एक ये ट्राइंगल है, यहाँ पर कोई थीटा है एंगल, तो थीटा के सामने वाला होता है ये परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जानते हैं ना। अगर हम दोनों को हाइपोटेनियस स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें दोनों पक्षों में, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस कट गया, 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, और दोनों तरफ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, दोनों तरफ है स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस अभी भी हमने क्या लिखा है, देखिए पी बी पी एच एच पी, ये क्या है, कॉस। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। चलिए अब एक और आइडेंटिटी मैं दे देता हूँ। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब इसी में मैं अगर किसी और चीज़ से डिवाइड कर दूँ, सपोज़ मैं पी से कर दूँ पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, तो देखिए एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी लिख दीजिए ज़रा, पी बी पी एच एच बी। तो बताइए एच अपॉन पी क्या दिख रहा है आपको, एच अपॉन पी यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से एच अपॉन पी, ये क्या था, कॉसिक थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए पी स्क्वायर कट गया, 1 हो गया, प्लस बी अपॉन पी क्या है, देखिए बी अपॉन पी यहाँ पर है, तो बी अपॉन पी क्या था, कॉट थीटा, रट लीजिए कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया अपना आइडेंटिटी नंबर 2। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 2। तीसरा चलिए देखते हैं।
तीसरे आइडेंटिटी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये थीटा, ये बेस, आई एम सो सॉरी, ये परपेंडिकुलर लिखना है, ठीक है। तो ये अपना ट्राइंगल है, ये है थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो अब फिर से हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम किससे किससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं? हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर चुके हैं, हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर चुके हैं, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर चुके हैं, और अब करना है बेस से। तीनों को करिए बेस स्क्वायर से, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या था? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस पी बी पी एच एच बी। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या था? कर्ण बटे आधार। लेकिन आप लोग ऐसे मत याद करिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एच अपॉन बी क्या था? एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी हमारा था, एच अपॉन बी हमारा था सेक थीटा। याद करिए सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर क्या था? टेन थीटा। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बेस, बेस कट गया, बराबर नहीं सॉरी प्लस हो गया, तो बेस बेस कट गया, बेस बेस कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर? प्लस का वन। प्लस के वन को यहीं पे छोड़िए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी नंबर 3। तीन आइडेंटिटीज़ हैं, तीन आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो इस लेसन में आपको काम होंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, एक है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अच्छा, अब इन्हीं तीनों से कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। बताइए अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अगर मैं सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो सिर्फ अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए दूसरा है, दूसरा है सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब बताइए सिर्फ अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें तो क्या होगा? ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर सिर्फ हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा तो माइनस का है, तो हम क्या करते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं और वन को इधर ले आ देते हैं। ठीक है, एक ये फॉर्मूला तो आपको मिल गया है। अब हम दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा के लिए। तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, और ये जो वन था इधर आया तो माइनस का वन। देखिए एक और बन गया, यानी कि हमारे पास क्या बन गया? क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया और एक बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक तो था ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। देखिए साइन में प्लस था, सेक टेन कॉसेक कॉट में माइनस होगा। रट लीजिए, समझ लीजिए, जो मन हो करिए, लेकिन ध्यान दीजिए। तो देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा, तीसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेम ऐसे ही करेंगे, पहले इसको इधर ले जाएंगे, अकेले छोड़ देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ हम कॉट स्क्वायर थीटा को निकालना है हमें, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, इस वन को इधर ले चले जाते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मुझे मालूम है आप लोग को इन सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होगी, तो उसके लिए रट लीजिए, बस यही एक चारा है। समझने के लिए मैंने समझा दिया है, समझ भी लेंगे
लेकिन रट लीजिए, क्योंकि एट अ टाइम आप यहाँ पर डिराइव नहीं करोगे। जितना आप डिराइव करने में टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में, तो रट लीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू मैं इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए में बदलना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको कॉट ए में बदलना है। तो हम कॉट ए के लिए रिलेशन जानते हैं, आइडेंटिटीज़ कॉट ए के लिए जानते हैं ना। एक जानते हैं कॉट ए के लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी भी हमने बताया है ना। हाँ, तो अगर सिर्फ हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए हमने जब रेशियो पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हम जानते थे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता था 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो तरीका दिया है ये भी सही है, ये भी सही है, और हम जो बता रहे हैं वो भी सही है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें साइन, सेक, टेन इन तीनों को ही कॉट में बदलना है, तो यहाँ पर ये जो, हाँ ये सॉरी कॉट था ही, तो हम इसी को रहने देते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा मैंने। तो देखिए यहीं से आप समझिए कि क्या है, साइन, सेक, टेन इन तीनों को कॉट में बदलना है। तो सबसे पहले साइन के लिए बात करेंगे हम। तो साइन यहाँ पर देखिए जैसा हमने किया था ये है, इसके बाद कॉसिक को हमने 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख दिया, नीचे कर दिया तो इसको भी नीचे लिखना पड़ेगा। अब 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया। साइन स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस से, बस साइन थीटा हो गया किस में, कॉट में। साइन थीटा हो गया कॉट में। चलिए, अच्छा आप लोग ये सोचेंगे कि हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो ही आएगा क्या, क्या डायरेक्ट हम साइन को अगर ले लें तो नहीं आएगा, आएगा। चलिए मैं एक और बता देता हूँ आप लोग को, बस आप लोग बस कॉन्सेंट्रेशन रखिए। हमको क्या करना है, साइन थीटा को लेना है, बेसिकली साइन ए और कॉट ए बना है, तो हम ले लेते हैं साइन ए लेते हैं। देखिए हमने लिखा साइन ए, अब यहाँ पर साइन है, अब आर एच एस जो है एल एच एस तो साइन है, आर एच एस को हम काम करते रहेंगे। आर एच एस में साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक ए, लिख सकते हैं। कॉसिक ए को लिख सकते हैं, अभी भी हमने बताया था कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने बताया था। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमने बताया था। तो इस चीज़ को आप बस उठा के लिख दीजिए, यानी 1 अपॉन क्या लिख देंगे हम, यही चीज़, ये पूरा, ठीक है, प्लस माइनस का अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सिंपल हो गया ना, जैसे वो लोग करे थे वो भी सही है, और ये और सिंपल हो गया। आप डायरेक्ट साइन ए को लिए और इसमें बदल दिए, बस सॉल्व हो गया, ठीक। आंसर वही है, आंसर वही है, समझ में आया। हाँ, अब देखिए साइन ए हो गया हमारा, अब हमको बदलना है क्या, अब हमको क्या बदलना है, सेक ए, किस टर्म में, कॉट ए में। तो देखिए मैं अपने तरीके से बताता हूँ, सेक ए को कॉट ए में बदलना है। तो सेक ए को कॉट ए में बदलने के लिए हमने कर लिया सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, या तो
या तो हम सेक ए को और कुछ भी लिख सकते हैं, बताइए आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर ये यहाँ से स्क्वायर को हम हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक ए की जगह पूरा यही चीज़ लिख देते हैं। तो सेक ए जगह क्या लिख देते हैं, सेक ए की जगह, सेक ए की जगह हम लिख देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या 10 स्क्वायर ए, सॉरी। अब 10 स्क्वायर ए जो हमने लिखा है, हमको तो बदलना है कॉट ए। तो हम कॉट ए के लिए क्या करें, टेन ए को हम जानते हैं कि टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है ना। तो हम बदल लेते हैं, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो हम बदल लेते हैं। यहीं से हम क्या करेंगे, सेक ए ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस 1 प्लस, ये स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कॉट स्क्वायर इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हो जाएगा अपना 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर ऊपर वाला तो रूट नहीं कटेगा, क्योंकि रूट कटने के लिए होल में होना चाहिए। यहाँ पे नीचे क्या है, होल में है, तो ऊपर साइड नहीं कटेगा, नीचे कट जाएगा। तो आएगा क्या, आएगा अंडर रूट प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए बराबर सेक ए, बराबर सेक ए, बराबर सेक ए, देखिए बराबर सेक ए। तो ये हमारा प्रूव हो गया। वही चीज़ वहाँ पर भी होगा, देख लेते हैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए तो उसी तरीके से समझा देते हैं। देखिए हाँ, ये है। अब यहाँ पर भी आप लोग को समझने के लिए कुछ ना कुछ तो फंडा ऐसा करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि हम आइडेंटिटी को डायरेक्ट ले लिए हैं, और आइडेंटिटी से हमने सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दिया है, टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए कर लिया है, एलसीएम ले लिया है, सेम चीज़ किया गया है, सेम चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप सोचेंगे प्लस माइनस कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों है, तो उस हिसाब से प्लस माइनस दोनों तरफ होगा, जो कट गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब सबको हमें सेक ए के टर्म में लिखना है, सबको हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए मैं अपने तरीके से बताता हूँ सेक ए के टर्म में लिखने के लिए। अब समझिए, मुझे साइन ए है मेरे पास, उसको भी मुझे ऐसा बदलना है कि सेक ए हो जाए। अब वो चाहे नीचे आए, ऊपर आए, या गुणे में, भाग में, कुछ में भी आए। तो इसी तरह कॉस ए को, इसी तरह टेन ए को, इसी तरह सबको करना है। तो चलिए मैं इसको पूरा समझाता हूँ ताकि आप लोग इन फ्यूचर कर सको। सबसे पहले हमारे पास है साइन ए, साइन ए। देखिए आइडेंटिटीज यूज़ करने के लिए रखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ प्रूव करना है और क्या चीज़ लेना है। शायद वो सिंपल हो, लेकिन इसमें रटना नहीं है, आपको साइन ए को सेक ए बनाना है। अब आप यहाँ से सोचना शुरू करिए कि साइन ए क्या क्या बन सकता है। तो हम आइडेंटिटी से जानते हैं साइन ए कॉस ए बन सकता है, किससे, अब ये भी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, और कॉस ए सेक ए बन सकता है, क्योंकि कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। तो बस हम यहीं पे शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हम क्या जानते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या जानते हैं, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं, ठीक। तो हम यही चीज़ कर लेते हैं, साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम कर लिए। अब कॉस स्क्वायर ए के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो फिर देखिए साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब छोटा छोटा एलसीएम लेना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोगों को तो मालूम ही ना। यहाँ पर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, नीचे लगा नीचे से। देखिए सेक स्क्वायर ए 1 से किया तो सेक स्क्वायर ए, 1 1 से किया तो 1, और सेक स्क्वायर ए 1 से किया तो सेक ए। अब देखिए ये होल स्क्वायर जब तक नहीं होगा तब तक ये रूट नहीं कटेगा। अब ऊपर वाला तो नहीं कटेगा, लेकिन नीचे वाले के पास तो होल स्क्वायर है क्योंकि अकेला है, तो नीचे वाला का कट जाएगा। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, अपॉन सेक ए। प्लस माइनस की बात गई क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड है। देखिए यही यहाँ पर भी किया गया है, यही यहाँ पर भी किया, साइन ए को बदल दिया गया, सेम ऐसे ही साइन ए को बदल दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगला हमको कॉस ए को बदलना है। अगला किसको बदलना है, कॉस ए, क्योंकि सारे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें सेकंड में बदलना है। तो कॉस ए, बताइए कॉस ए को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन सेक ए, दूसरा वाला तो ख़त्म, कॉस ए बदल गया। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद क्या आएगा, आएगा टेन, इसके बाद आएगा टेन। तो टेन ए को सेक ए में बदलना है। तो आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर ये माइनस का टेन स्क्वायर ए इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, चूँकि मैं बता चुका हूँ फिर भी बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल अंडर रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, चूँकि बस टेन ए की वैल्यू चाहिए थी तो हमने बता दिया, टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ये प्लस माइनस आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू चाहिए, दो में से एक आपने दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चाहिए, हाँ साइन कॉस टेन हो गया, साइन कॉस टेन हो गया। अब देखिए साइन की बात हो गई, कॉस की बात हो गई, टेन की बात हो गई, फिर आएगी कॉट की बात। तो कॉट के लिए क्या जानते हैं हम, कॉट को हमें बदलना है सेक में। तो कॉट को हम टेन में तो बदल लेते हैं ना, ऐसे किससे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, जो सबसे पहले हमने फॉर्मूले बताए थे, याद कर लीजिए, रट डालिए। 3 टर्म में फॉर्मूले हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसिक थीटा, ये हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जैसे साइन 90 बराबर ये, साइन 30 बराबर। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाइक। और एक और है साथ में 90 माइनस थीटाज वाले, यानी रिलेशन विथ 90 डिग्री एंगल। तो आप लोग अपने हिसाब से रटिए, क्योंकि इसमें माइंड आपको 100% देना होगा। ये नहीं कि मेरे पास कॉपी में लिखा है मैं वो छाप लूँ, जब कॉपी में लिखा हुआ छापोगे तो समझ में नहीं आएगा। खैर, तो कॉट ए को हमें बदलना है सेक ए में, तो कॉट ए को हमने बदल लिया टेन ए में, ये तो हम जानते हैं। टेन ए को अभी हमने बदला था, क्या बदला था, टेन ए को अभी हमने बदला था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो बदला था। एक बार चेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉट ए, किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। कॉट ए किसके टर्म में हो गया, सेक ए टर्म में। कॉट ए किसके टर्म में हो गया, सेक ए टर्म में। हाँ ये देखिए हो गया। अब हमें करना है कॉसिक ए, किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। तो हमें करना है कॉसिक ए किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें अभी कॉट ए का पता चला है ना, टेन ए का पता चला है,
कॉस ए का पता चला है, साइन ए का पता चला है। सबसे पहले क्या पता चला था? साइन ए का। तो साइन ए का जो पता चला था उसी का तो उल्टा होगा कॉसिक ए, क्योंकि हम जानते हैं कॉसिक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है। कॉसिक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए की जो वैल्यू थी वही उठा के यहाँ पर रखेंगे नीचे। तो चलिए साइन ए की वैल्यू हम देखते हैं। साइन ए की वैल्यू हम देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू हमने ये निकाला था, तो कॉसिक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin ए, और जैसे आपने साइन ए का निकाला था वैसे ही निकाल देंगे। तो बेसिकली आ जाएगा आपका 1/√sec²a-1/sec ए, और sec ए ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, ये sec ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec²a-1, और ये sec ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec ए। ये हो जाएगा आपका कॉसिक ए की वैल्यू sec ए के टर्म में। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा, आना ही चाहिए। अब sec ए को तो sec ए में बदलना नहीं है तो उसको मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि sec ए को sec ए में बदलेंगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल आइडेंटिटीज़ हैं 6, जिसमें से सबको हमें बदलना है sec ए में। तो sec ए तो खुद चला गया, बची 5 हमने करवा दी, बात ख़त्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करिए, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करिए। देखिए क्या है, sec² 63 प्लस sin² 27 अपॉन cos² 17 प्लस cos² 73। एक बात समझ लीजिए, 10th स्टैंडर्ड में हैं आप, जितने भी हायर क्लास में जाएंगे आपके पास टफ क्वेश्चन आएंगे, जितने लोअर क्लास में आपके पास इजी क्वेश्चन आएंगे। आपने अभी तक रिलेशन पढ़ा है 90 डिग्री एंगल के साथ, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन पढ़ा है वो किससे पढ़ा है? 90 डिग्रीज एंगल के साथ। यानी कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री से रिलेट होंगे आपस में। कैसे? 63 को हम लिख सकते हैं 90 - 27, या 27 को लिख सकते हैं 90 - 63। ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन ही देंगे। तो आप लोग को दे दिया गया है बहुत आराम से क्वेश्चन। आपने क्या किया आपने, जो sin² 60 डिग्री है ऐसे ही रहने दीजिए, sin² 63 प्लस जो sin² 27 है इसको आप लिख सकते हैं sin² 90 - 63। नीचे आ जाइए, जो cos² 17 डिग्री है इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos² 90 - 73। हमेशा देखिए जो जोड़ा दिया जाएगा वैसा दिया जाएगा जो 90 से रिलेट हो। करके देख लीजिए, 17 को हम 90 में से 73 माइनस करेंगे, 17 ही आएगा। मैंने माइनस नहीं किया है पर 100% में श्योर हूँ। प्लस cos² 73 को ऐसे ही रहने दीजिए, cos² 73। अब देखिए ऊपर क्या है, sin² 63, ऊपर क्या है sin² 63, तो हम लिख देते हैं sin² 63 प्लस sin 90 - थीटा का क्या फॉर्मूला पड़ा था, cos थीटा। तो sin² 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो हो जाएगा cos² 63 अपॉन cos 90 - थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने sin थीटा। तो cos² 90 - थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos² 90 - थीटा क्या हो जाएगा, sin² 73 प्लस cos² 73। ये देखिए हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था आइडेंटिटी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी sin² थीटा देखिए 73, यहाँ पर भी cos² थीटा 1 और 1 कट के बचा 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे है, देखिए ठीक है। ये पूरा चलिए देख लिए हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हमारे पास क्वेश्चन है साइंस पर, क्वेश्चन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि sin² 25 cos 65 cos 25 sin 65। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, दोनों ये जोड़े हैं, किस चीज़ के जोड़े हैं,
90 बनाने के लिए जोड़े हैं, गौर करिए, ये दोनों 90 बनाएंगे ना। हाँ, 25 में 65 प्लस करिए, 90 बनाएंगे, यानी किसी एक को हम 90 माइनस 25 लिख लेंगे। तो देखिए हम साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं, साइन 25 इंटू जो कॉस 65 है इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 को ऐसे ही लिख के रहने देते हैं। देखिए एक तरफ हमें साइन बनाना है, एक तरफ कॉस। आप लोग कंफ्यूज इसमें ना होइएगा, क्योंकि फॉर्मूले में एक तरफ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी बनाएगा। तो इधर हमने साइन को नहीं छेड़ा, हमने कॉस को छेड़ा, ताकि कॉस साइन बन जाए। इधर हम कॉस को नहीं छेड़ेंगे, साइन को छेड़ेंगे। छेड़ने का मतलब टच करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कॉस 25 ऐसे ही रखेंगे, और साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25। अब देखिए साइन 25 हो गया अपना, साइन 25 ही, और कॉस 90 माइनस थीटा, फिर साइन 25 प्लस कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 25, साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 बार है ना, साइन स्क्वायर 25 प्लस 2 बार है तो कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, क्या होता है 1 होता है। आ गया उत्तर, आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस आ गया, कह रहा है 9। तो देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर भी 9, दोनों से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। याद करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या था आइडेंटिटी में, 9, ये था 1, 9 1 जा 9 आ गया, ये हो गया सही। कैसे आप याद करेंगे, कुछ भी याद कर लीजिए, मैं तो मुझे रट गया है। बेसिकली हमने जब पहली बार किया था तो हमने सेक टेन बोलते थे तो याद हो गया। बाकी आप जो भी करिए, ये भी सेक टेन कोई बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है। देखिए बेसिक क्या है मैथ में, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, खुद ही याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे मैथ भी स्ट्रांग होगी, फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी MCQ ही है। तो देखिए शुरू करते हैं। क्या है कि अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा कॉसिक थीटा। करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा बहुत टफ है, लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या तो पहले आप सब को साइन कॉस में चेंज करिए, मल्टीप्लाई करिए, और या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए थोड़ा सा लंबा मेथड मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा मेथड। यहाँ पर कर लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर साइड 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसिक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। थोड़ा लंबा मेथड में बता रहा हूँ। अब एलसीएम लेंगे तो ये देखिए कॉस कॉस है तो एक बार लिख दिया हमने कॉस थीटा, जहाँ पर नहीं होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि बाकी दोनों के पास है। यहाँ पर भी सेम साइन थीटा लिख दिया। अब जहाँ पर नहीं होता है वहाँ साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा देखिए जहाँ मैं 1 लिखा हूँ ऊपर दिया हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं हम, तो क्या होगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ये समझ लीजिए हमारा टर्म है a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी से, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी से क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे क्या था, नीचे था साइन थीटा कॉस थीटा, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नीचे देखिए मैंने इसका फॉर्मूला किया है और ये 1 का स्क्वायर तो 1 है, यहाँ पे देखिए 1 ये 1 है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए, आइडेंटिटी में 1 होता है। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 पीछे वाला अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में सब साइन थीटा कॉस थीटा बचा 2, आंसर हो गया 2। अब इसका कोई सिंपल मेथड है तो वो भी देख लीजिएगा, बेसिकली आंसर इसका हो गया 2, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है सेक थीटा प्लस साइन थीटा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको एक मैं अपना फंडा बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले आपको रटे हुए हैं। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा ए। देखिए मैं कई जगह ए को थीटा लिख दूंगा तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ए, सॉरी, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहते हैं 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमको सब साइन कॉस में तोड़ना है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, जो हमारा कॉस थीटा है उसको लिख देंगे एक बार कॉस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में ना, तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है ना। 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यानी स्क्वायर हट गया। अब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए है। अब ये स्क्वायर यानी 2 बार है, एक बार कट गया, बचा क्या कॉस ए, बचा कॉस ए, ठीक है, चेक कर लीजिए कॉस ए, ये आंसर है, ठीक है। चलिए इन तीनों का सॉल्यूशन एक बार देख लिया जाए, बाकी कल कराएंगे, यहाँ से आपको कल कराना है, ठीक है। पहले में 2 आया, दूसरे में कॉस आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।